स्वामी जी, हिंदुस्तान में आमतौर से हर एक घर में सुबह की शुरुआत जो है वो चाय के साथ होती है और उसमें कहीं पर कोई बिस्किट डुबोया जाता है जो आधा उसी में टूट के गायब हो जाता है, कहीं पर रस्क डुबोया जाता है और यही चलन है। तो जो चाय आप बता रहे हैं वो उसे कैसे रिप्लेस करेगी? देखो, एक तो ये जो चाय पी रहे हैं हम लोग, चाय कॉफ़ी सुबह उठते ही लोग गटकना शुरू कर देते हैं और उसको छोड़ करके आप ये पीना शुरू करोगे तो आपकी फ्रेशनेस ज़्यादा रहेगी, आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा। और ये जो आप बता रहे हो बिस्किट डुबो करके, रस्क डुबो करके चाय के अंदर, और जो है पता नहीं क्या लोगों को के दिमाग में उल्टा पुल्टा घुस गया है। अब देखो, आज हमारी ये बहनें हवन भी कर रही हैं, अनुलोम विलोम भी कर रही हैं। ऐसे ही काश योग यजन भजन हमारे जीवन में चाय कॉफ़ी की जगह अर्जुन कितना स्वादिष्ट लगता है। अर्जुन की चाय, अर्जुन की छाल, दाल चीनी, इसको अच्छे से उबाल करके काढ़ा बना करके थोड़ा नींबू मिला करके पियो, क्या गजब टेस्ट आता है। चीनी की ज़रूरत नहीं, कोई न तो चीनी की ज़रूरत और न कोई नेचुरल स्वीटनर जैसे मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि हम बताते, किसी की ज़रूरत नहीं। बहुत स्वादिष्ट लगता है साहब, पी करके देखो। और मैंने लौकी का बताया, लौकी का या पेठे का जूस, उसमें थोड़ा सा धनिया, पुदीना, आंवला, अनार डाल करके पी लो। सुबह का नाश्ता बंद यही। और फिर जो बहुत ही ज़्यादा लंबा जीना चाहते हैं, बहुत स्वस्थ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आज एक डॉक्टर आए हमारे पास, लॉन्जिविटी के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं, अपने भारतीय मूल के ही हैं, सिंगापुर में। तो बोले स्वामी जी आपने जो काम किया वो अप्रतिम है, और योग आयुर्वेद में इसके जो साधन है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिएंट डेली एक्टिव में सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोंदर अर्क पी करके फिर गोघृत पान करने के लिए बोलता हूँ। हार्ट के पेशेंटों को हम घी पिला करके ठीक करते हैं। लो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोंदर अर्क सुबह सुबह पिलाते, गोघृत पान कराते, फिर ये अर्जुन के छाल का काढ़ा पिलाते, क्षीर पाक विधि से भी केवल पानी में, और फिर दूध भी मिला करके पिलाते, कोई दिक्कत नहीं है। और हार्ट के लिए देखो, ये अभ्यास हो गया गोमुखासन, हार्ट के लिए बेस्ट है। फिर ये हार्ट के लिए बेस्ट है ये उष्ट्रासन, हार्ट के लिए बेस्ट है। फिर सुबह सुबह ये लहसुन, इसको अब देखो, यद्यपि बहुत सी वैष्णव परंपराओं में और लहसुन का प्रयोग नहीं करते जैन परंपराओं में, लेकिन इसको गाय के घी में जब भून देते हैं, गाय के घी में हल्का सा सेकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लाल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाना चाहिए, और इसके बाद इसको, इसकी दुर्गंध गायब हो जाती है। देखो, हमने तो कभी ज़िंदगी में बचपन में कभी खाया होगा तो पता नहीं, खाया नहीं, लेकिन इसके बाद इसको खाते हैं ना, दुर्गंध नहीं आती, दुर्गंध गायब, तीक्ष्णता गायब, तामसिकता गायब, इसका दुष्प्रभाव गायब, और आप इतना स्वादिष्ट लगता है, स्नैक्स की तरह पूरी कटोरी खा सकते, लेकिन पूरी मत खाना। अच्छा स्वामी जी, आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, 4-5 से शुरू करके, और जिन लोगों को ये लग रहा है कि आज पत्नी की दुआओं के साथ वो लंबी उम्र जीते रहेंगे, उन्हें ऐसी तस्वीरों पर गौर करने की ज़रूरत है। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये जो जनाब हैं मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर के बिल्कुल करीब पहुंचते पहुंचते वहीं गिर गए हैं और हार्ट अटैक से इनकी जान चली गई। अब दिल को, हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं स्वामी जी। सवाल ये है कि अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली फिट भी नज़र आ रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर है, हाँ सिक्योरिटी ऑफिसर है, और उसके बावजूद ये स्थिति अगर दिल की है, और साथ में जाहिर है दुआएं तो की ही जा रही होंगी, वो भी सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, यानी फिजिकली फिट भी हैं, तो कहाँ चूक हो रही है स्वामी जी? चूक ये हो रही है कि एक तो खान पान में गड़बड़ है, सही समय पर सोना नहीं है, सही समय पर जागना नहीं है। 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए, 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए। आपको मैंने 2-3 दिन पहले मुझसे भूल हुई, दिन भर मीटिंग चलती रही, बहुत देर हो गई, तो देखो मैं अपनी एक छोटी सी गलती बता रहा हूँ। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, फिर शाम को खा लिया देर से, तो देर से खाने के बाद मेरे शरीर में भी कुछ अजीब अजीब सा होने लगा,
और पूरा जो रूटीन है, सुबह उठ करके जैसे 3 बजे उठने वाला रूटीन, फिर उसके बाद तुरंत 2 मिनट के अंदर टॉयलेट ठीक हो जाना, साफ़ हो जाना, पेट साफ़ हो जाना, गड़बड़ हो गई। शरीर में थोड़ी स्टिफनेस भी आई, चलो हमने तो तुरंत ठीक कर लिया उसको। लेकिन लोग तो ऐसा नहीं कर पाते ना। एक दिन भी यदि खाने में गड़बड़ होती है, रोज रूटीन बनाए 7 बजे के बाद खाना नहीं, 8 बजे के बाद तो मुंह में ये भोजन नहीं जाना चाहिए। बहुत भूख लगी है तो थोड़ा फ्रूट्स ले सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। ये नियम लेना पड़ेगा कि शाम को 7-8 बजे के बाद खाना नहीं है। 8 तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग कर दिया। जैन परंपरा वाला सबसे अच्छा है, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से पहले ले लो, एक बार दोपहर को ले लो, और सुबह के नाश्ते के तौर पर यही लेना जो अभी मैंने बताया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यही सब ले। स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बता दिया, भुजंगासन से लेकर के मर्कटासन और पवन मुक्तासन तक रूटीन ठीक करना पड़ेगा। अगर रूटीन लाना पड़ेगा लाइफ में, एक भी दिन गड़बड़ हो जाता सोने है, जागने में भी, उठने बैठने में, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में। अगर रूटीन एक भी दिन गड़बड़ हो जाता है तो शरीर को दिक्कत होती ही होती है, फिर उसे वापस बैक टू फॉर्म लाने में भी वक्त लग जाता है। तो इसलिए लोगों को ये तो समझना होगा कि एक भी दिन अपने रूटीन को गड़बड़ नहीं करना है।